उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जी अल्लाह का जिन्होंने यहाँ बुलाया और मौका दिया, और उसके बाद जिन साहबान ने यहाँ पर स्पीच की तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। साहब माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने जो बातें समझाई हैं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ करूँ, लेकिन एक बार उनकी हौसला अफजाई के लिए क्लैप करेंगे। और ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ, मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग दुनिया में इस ज़िंदगी में जो जी रहे हैं इसमें नाकाम क्यों होते हैं, और इसकी नाकामी के साथ साथ हमारी जो अगली नाकामी है वो क्यों होती है। तो आप जो इवेंट देख रहे हैं, जो इसकी मैनेजमेंट है, जो इसके लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे यहाँ बैठकर वो एक चीज़ नज़र आई है, वो है लगन। कौन सी लगन? जो 3rd ईयर या 4th ईयर के बच्चों ने की है। इन सब लोगों ने मिलकर ये जो हॉल रेडी किया है, लोग बुलाए हैं, अरेंज किया है, और देखें कि उनकी 5, 7, 10 दिन की जो लगन है, उस लगन में इस इवेंट को इतना आउटस्टैंडिंग बनाया हुआ है कि हम तारीफ नहीं कर सकते। ये जो लगन है, इस लगन को हम कामयाबी कहते हैं, इस लगन को हम सक्सेस कहते हैं। अब अगर हम किसी भी काम से लगन निकाल देते हैं, अपना हौसला छोड़ देते हैं, या हम ये सोच लेते हैं कि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, हमारे से होता नहीं है, हो नहीं सकता है, तो फिर हमारी जिंदगी में कामयाबी आ नहीं सकती। इल्हामा इकबाल कह गए कि कारवां के दिल से वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। अब इकबाल ने मुसलमानों को बेदार करने के लिए बहुत सारी बातें लिखी, किताबें लिखी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 किताबें पढ़ी होंगी। मैं 3-4 में लूँगा क्योंकि हाफिज़ साहब ने जो बातें की हैं उसके बाद मेरे पास कुछ अल्फाज कम पड़ गए हैं, तो मैं 3-4 बातें सिर्फ तालिब इल्म के लिए करूँगा, स्टूडेंट्स के लिए करूँगा कि उनके वालिदैन उनके लिए क्या कुछ करते हैं, तो उन्होंने आगे क्या करना है। यहाँ पर माशाल्लाह मोस्टली बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं। जरा हाथ खड़ा करेंगे कौन से जो इस टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर करंट पढ़ रहे हैं। आप सब ने FSC की है, FSC से पहले मैट्रिक की है। जब हम मैट्रिक पास करके FSC में आते हैं तो हम FSC के अंदर आकर ये सीखते हैं कि 10th में जो चैप्टर छोड़ दिए थे वो FSC के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। ऐसा होता है? आवाज़ ही नहीं आ रही है। आप रिस्पॉन्स करेंगे तो बोलने का मजा आएगा। जब FSC से इंजीनियरिंग के अंदर या किसी भी डिग्री के अंदर आते हैं, फिर हमें एहसास ये होता है कि FSC के अंदर जो टॉपिक छोड़ दिए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसा ही है? क्योंकि हम लोग बजाय लैब में जाके काम करने के, बजाय यूनिवर्सिटीज के अंदर काम करने के, बजाय लेक्चर्स को सुनने के, हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं, दोस्त से कुछ मांग के लिख लिया, और एट द एंड हम लोग 2.53 या 3.5 तक CG पे लेके यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी से जाने के बाद हम अपने एक मजदूर अब्बा को, वो हमारे वालिद साहब जिन्होंने हमारी ज़ात के लिए दिन रात मेहनत की, स्ट्रगल की, हम जैसे ही पास होंगे तो हमारे अब्बा साहब क्या करेंगे, हम अपने बच्चों की सीटें लेंगे और चले जाएंगे एक दोस्त के पास। वो बाप जो इंजीनियर नहीं है, वो वालिद जो मेहनत मजदूरी करता था, वो बाप जिसने अपने बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार दी, और फिर हम अपनी सीवी जाके अपने अब्बा से देते हैं, अब्बा जी किसी दोस्त के पास जाएंगे, जी आपके भतीजे ने इंजीनियरिंग कर लिया, जॉब लगवा देंगे। मैं तो परेशान होता हूँ उस बच्चे पर, वो बच्चा जिसके बाप ने कम से कम अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उस औलाद पर लगा दिया, उसे इंसान बनाते 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 उसने सारी ज़िंदगी गुजार दी। जब वो बुढ़ापे पर पहुँचता है तो बच्चा फिर वालिदैन का मोहताज होता है। ऐसा होता है नहीं होता? अब हमें ये चीज़ दूर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमारे पास जब स्किल्स होंगी फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जब तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो हमारा एक मकसद होता है, वो होता है पैसे कमाना। 99.9% बच्चे सोचते हैं बस डिग्री होगी, जॉब लगेगी, पैसा कमाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। भाई नहीं होगी। आपके पास गोल्ड मेडलिस्ट एक 3 लाइफ सेट नहीं होगी जब तक आप अपनी ज़िंदगी का ये मकसद नहीं बनाएंगे कि मैंने पढ़ लिख के पहला काम क्या करना है, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा काम, मेरी तालीम का मकसद ये हो कि मैंने इस तालीम से दुनिया के अंदर भलाई पैदा करनी है, मैंने लोगों के अंदर काम बांटने हैं, मैंने जॉब करनी नहीं है, जॉब देनी है। जॉब देने के लिए स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स आपको यूनिवर्सिटी और इदारे देते हैं।
जब तक आप लोग उन स्किल्स के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर असातिज़ा सीखेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वो स्किल्स कैसे आती है? यूनिवर्सिटी के अंदर एक बंदा पढ़ा लिखा है, 3.56 CGPA है, लेकिन नाकाम है, जॉब नहीं है। इसके मेरे जो दिमाग में बातें हैं विचार हैं, हम यूनिवर्सिटी के दौर में अपने असातिज़ा के साथ उलझ जाते हैं, कभी वो पटिंग करते हैं, कभी नंबर काट लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। यहाँ पर हमारा अखलाक बड़ा खराब हो जाता है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, हम कई बार अपने असातिज़ा से या कॉलेज में, स्कूल में, हम अपने असातिज़ा के साथ एक बार नहीं काफ़ी बार उलझ जाते हैं, और हंसी मजाक के अंदर हम लोग कई बार अपने असातिज़ा को बुरा भला भी किया जाते हैं, मीम्स भी बना लेते हैं समटाइम। ऐसा होता है? आवाज नहीं है। यस सर। तो देखें, जो बंदा अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि उस्ताद तो रूहानी बाप होता है। आपके अम्मा अब्बा ने क्या किया? आप दुनिया में आए, आपको उन्होंने सिर्फ पैसा दिया और घर से बाहर भेज दिया। उस्ताद ने किया आपकी जिंदगी बनाने के लिए दिन रात देखी, घर से निकलेगा आपके लिए, आपको पढ़ाएगा आपके लिए। और अगर आप कुछ बन जाएंगे, उस्ताद तो भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे। और अगर हम अपनी उस एजुकेशनल लाइफ के अंदर वो जो 2, 3 साल, 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, और 2 साल मैट्रिक के, 2 FSC के, 8 साल की जिंदगी में हम अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली अपने असातिज़ा के साथ, अखलाक के साथ रहते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम अपने असातिज़ा और वालिदैन की बताई हुई बातों पर अमल करते हैं, तो जिंदगी में फेलियर नहीं होता। अब तक मेरे ख्याल में कोई ऐसा नौजवान नहीं है, कोई ऐसी औलाद नहीं है जिसने अम्मा अब्बा की बात मानी है और वो नाकाम हो गए हैं। और हजारों ऐसे हैं जिन्होंने असातिज़ा की बात नहीं मानी, वालिदैन की बात नहीं मानी, और दुनिया में धक्के खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ वालिदैन भी ऐसे होते हैं, अगर कुछ बच्चे भी इतने जोशीले होते हैं कि अगर असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी की क्लास में बेइज्जती कर दी तो वो खड़े हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के पास। ऐसा ही नहीं, अगर ऐसा होता तो कहते हैं कि अगर तुम अपने उस्ताद पे एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, फिर तुम्हें पूरी जिंदगी तकलीफों की, मसाइल के थप्पड़ बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो बेटा 2 नसीहतें करूँगा, जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लाइफ है, इसमें स्किल्स हासिल करें, कभी भी जॉब के लिए ना पढ़ें, कभी पैसे के लिए ना पढ़ें, कभी ये दुनियावी चीज़ें हासिल करने के ना पड़े। अपनी ज़िंदगी को अभी से फीस कर दें। किस तरह करेंगे? जो तालीम हासिल कर रहे हैं, आज सोच लें कि उस तालीम का मकसद लोगों की भलाई है, उस तालीम का मकसद दीन के साथ काम करना है, उस तालीम का मकसद ये हम पढ़ लिख जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन की खिदमत करेंगे, और हम लोगों को अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताएंगे। हम अपनी ज़िंदगी से लोगों के लिए बहुत सारे सहूलत के मौके पैदा करेंगे, और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हुए CGPA के पीछे भागने के बजाय स्किल्स के पीछे भागें, बजाय इससे कि आप कॉपी पेस्ट करके 4 साल गुजार दें और एट दैट 2.5 मिलता है, उस 2.5 को लेकर CGPA बताते हुए शर्म आती है हमें। कभी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो क्वेश्चनिंग करेंगे तब भी कुछ नहीं आएगा, फिर हम कहते हैं भी इंजीनियर हैं तो हम जिंदगी में कामयाब तो हो नहीं सकते। सारे इंजीनियर ये जानते हुए इंजीनियरिंग करते हैं तो फिर फेलियर तो लाजमी है। ऐसा है भाई। आज से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग स्किल्स पर काम करेंगे, CGPA के पीछे नहीं भागेंगे। देखिए CGPA 3.89 आ जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा, 2 आएगा तब भी कुछ नहीं होगा। स्किल्स हैं तो कोई आपसे CGPA नहीं पूछता। और दूसरा अखलाक का मुजाहरा करेंगे, वालिदैन के पैसा जो है वो हलाल करेंगे। आप लोग अपने अब्बा की वो औलाद बनेंगे कि आपका बाप आपकी सिफारिश करने के लिए न जाए, बल्कि फख्र से खड़ा होगा मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ औलादें ऐसी होती हैं कि जिनका बाप जा रहा हो तो लोग कहते हैं वो फलां का अब्बा जा रहा है, तो कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बाप के मोहताज रहते हैं, पैदा होने से लेकर एंड तक। वो बुढ़ापे में पहुंच जाए तो तभी बाप के मोहताज हैं। तो खुदारा भाई ऐसी तालीम हासिल करें कि आप यूनिवर्सिटी से फ्री हों तो वालिदैन का सहारा बन जाए। वो स्किल सीखें कि आपके वालिदैन को रिलीफ मिले। और लास्ट नसीहत के वालिदैन और माँ बाप जिनके जिंदा हैं, हयात हैं, उनकी इज्जत करें। जब तक आप अपने बूढ़े माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, तो कामयाबी मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि माँ को घर से नाराज करके, अब्बा को घर से नाराज करके जब बाहर जाएंगे तो आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अब्बा से फरमाइश करते हैं कि हमें कुछ चाहिए, वो बंदा मजदूर है, मेहनती है, वो कुछ भी करता है आपके लिए, तमाम तरजीहें पूरी करता है।
आपकी 50,000 फीट है, 60, 70, 80 है, वो पूरी करता, वो कहाँ से कमाता नहीं पता। लेकिन उसके बदले में आप उन्हें क्या देते हैं? बार जिल्लत, कभी रुसवाई, कभी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। कभी कॉलेज जाते हैं, रिजल्ट नहीं होता, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है तो वालिदैन मायूस होते हैं। आपके रिजल्ट पर सबसे पहले मायूस होने वाला, सबसे पहले दिल छोड़ने वाला बंदा आपका बाप होता है, उसके बाद आपकी माँ होती है। वो बाप जो सोचता है कि मेरा जो बेटा है, आप माशाल्लाह जवान है सारे, वो सोचता है कि मेरा बेटा जैसे उसी से पास होगा घर का सहारा बन जाएगा। लेकिन आप दुनिया के अंदर अपना तकरीबन 24 घंटों में से 12 घंटे मोबाइल को देते हैं हमेशा। और जब बेटा आप इस तरह की चीज़ें कर करेंगे, और वो इंजीनियरिंग के 4 साल के बाद सबसे पहले जो मायूसी होगी आपके वाले, अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे पहले खुशी आपके बाप को होती है। वो बाप जहाँ भी जाता है बड़ी खुशी से कहते हैं मेरे बेटे ने ये किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये किया। वरना बेचारे कुछ, अब मैं खुश नसीब नहीं कहूँगा, वो बाप जो हमेशा जाते हैं जाकर कहते हैं यार मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरा उसने ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। बाप इतना पढ़ा होता है, उसे ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग क्या होते हैं, उसे ये नहीं पता कि CGPA क्या होता है। लेकिन वो दूसरों को डॉक्यूमेंट दिखाता है जी मेरे बेटे की तालीम ये है। जो बेटे की तालीम दिखाता है तो सामने वाला बंदा कहता है सॉरी इसको नंबर इतने नहीं है, स्किल्स ही नहीं है। आप सोचें कि उस बाप की जो जिंदगी गुजर गई आपको पढ़ाते पढ़ाते, वो लम्हा उसके लिए कैसा होगा जब उसे कहा जाएगा कि तुम्हारे बेटे के पास कुछ भी नहीं है। तो आपके पास ये 4 साल होते हैं यूनिवर्सिटी की, काइंडली इसमें स्किल्स को अडॉप्ट करें, स्किल्स सीखें, अपने टाइम को, वक्त को, मोबाइल में दोस्ती यारी जो हमारी होती है एक्स्ट्रा ओवर, उनसे दूर रखें, टाइम को सेव करें, अखलाक का मुजाया करें। और हर इंसान की एक शनाख्त होती है, क्योंकि हम बहुत सारे सुलझे हुए, बहुत सारे समझदार लोग अपने आप से सवाल करते हैं आखिर मैं कौन हूँ, अपनी तलाश क्या है, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमारा मतलब हम पैदा होते हैं स्कूल से लेकर यहाँ तक पहुँचे, हमारा मकसद हयात क्या है। और हम 99.9% लोग मकसद हयात के अलावा जी रहे होते हैं, या हमारा एक विजन होता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और बाहर चले जाएंगे। तो अपनी एक थॉट्स बनाएं, अपना एक विजन बनाएं, अपना एक मकसद बनाएं, उस मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करें। इंशाअल्लाह जब मकसद आपके पास है तो उस पर चलने का रास्ता भी आपके पास है। तो उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल होंगी। एक बार अपडेट करूँगा 4 बातें। बात नंबर 1 ये कि हमें वालिदैन का ख्याल रखना है। माँ बाप का कमाया गया पैसा जो आप पर लग रहा है, उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना है ये आपको सोचना है। जो पैसा आपके वालिदैन ने आपकी तालीम पर लगाया, उसके बदले में आप उन्हें क्या देते हैं? क्या कभी 5-7 मिनट निकाल के हम माँ बाप को देते हैं? नहीं देते। हम लोग बाहर से हर चीज़ खाने के बाद घर जाके अम्मा से पूछते हैं अम्मा आप भी खाएंगी? नहीं। तो वालिदैन का ख्याल रखना है, स्किल्स हासिल करनी है, अखलाक का मुजाहरा करना है। और एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हर चीज़ की कामयाबी जो है वो नमाज के साथ है, कुरान के साथ है। हर चीज़ की कामयाबी नमाज और कुरान के साथ है। तो इन चीज़ों का नाम भूलें। जब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में 4 चीज़ें हैं, उस्ताद की अदब, वालिदैन का अदब, कुरान, नमाज और स्किल्स को सीखना, ज़िंदगी का मकसद लोगों के लिए भलाई पैदा करना, तो इंशाअल्लाह फिर खत्म हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।